Hello students, how are you? Beta, today we are going to end this unit हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। आज हम इसका दी एंड कर देंगे, इसका ख़ात्मा कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, वो हमने कर लिया था। अब जैसे हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे आपसे कि मान लो जैसे हमने पढ़ा था कि भाई CH3OH है, अगर हम इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो ये तो हो जाती है, ठीक है। और अगर हम OH की करें, अरेन्स के केस में अगर हम करें तो ये रिएक्शन मुश्किल होती है, ये ऐसे नहीं हो पाती, मतलब ये बॉन्ड नहीं टूट पाता। किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और OH ग्रुप से मैं इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ, हटाना चाहूँ मैंने यहाँ पर NaOH कर दिया है, ठीक है। इट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ये OH इसको सब्स्टिट्यूट करे बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इन दिस केस रेजोनेंस ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो इसमें भी क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, जिसको तोड़ना क्या है? मुश्किल। तो इसके लिए हमें स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ेगी, मीन्स 623 केल्विन टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन हो पाएगी। कैसे होगी? यहाँ पर हम 2NaOH लेंगे तो उससे क्या बनेगा? यहाँ पर ONA, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? इसके HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Na और Cl रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस करेगी? इट विल टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। देखना, जैसे NaOH है और NaOH है, ठीक है। तो इस केस में आप ये देखिए 2H2 मतलब H2O तो निकल गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। एक Na के साथ एक Cl रिमूव हो गया, हमारे पास क्या बचा? ONA, वो यहाँ पर अटैच है, ठीक है। उसके बाद HCl किया तो फिनोल बन गया। ये हाई टेम्परेचर पे हुई है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हुई क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये रेजोनेंस नहीं होती तो ये इजीली लो टेम्परेचर पे हो जाती, लेकिन क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए ये रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब दूसरी भी चीजें हैं कि अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर मैंने Cl ले लिया और यहाँ पर मैंने NO2 ग्रुप अटैच कर दिया और प्लस 2NaOH एंड HCl, मैंने डायरेक्ट यहीं पे कर दी दोनों चीज़ें। ये दोनों स्टेप एक में ही कर दूंगा मैं। ये NO2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये बेटा क्या करेगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा तो ये उसको जल्दी से नीचे खींच लेगा। मीन्स वो बॉन्ड होगा वो थोड़ा सा क्या रहेगा? वीकर रहेगा, थोड़ा सा इजीली टूट जाएगा। मीन्स वी रिक्वायर्स लेसर टेम्परेचर। यहाँ पर हम 443 केल्विन टेम्परेचर लगाएंगे, ठीक है, उस पर ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर क्या लगेगा? OH हो जाएगा और यहाँ पर क्या लगेगा? NO2 ऑलरेडी है, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि भाई हमने NO2 एक ही जोड़ा है, अगर हम यहाँ पर 2 NO2 जोड़ दें तो Cl, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2 है, वही NaOH HCl हम डाल लें, ठीक है। अब देखो, पहले तो एक खींच रहा था, अब 2 खींच रहे, मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड को बिल्कुल कम समय मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमें कितना देना पड़ेगा? ऑलमोस्ट 368 केल्विन लगभग, ठीक है। मतलब यहाँ से शुरू में अगर हमने कोई ग्रुप नहीं जोड़ा था तो टेम्परेचर ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम हो गया, अब और कम हो गया, ठीक है। बनेगा क्या? यहाँ पर OH है, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर NO2। अगर मैं कहूँ कि मैं तो भाई यहाँ पर 3 ग्रुप जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर Cl है
यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर NO2 है। अब मैं इसकी NaOH HCl के साथ कराऊं तो टेम्परेचर हमें 323 केल्विन और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करोगे? यहाँ पर OH है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर NO2 है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कह सकते हो कि हमने जो ये ग्रुप जोड़ा है ये पैरा पे ही क्यों जोड़ा, ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों जोड़ा है, ये मेटा पे क्यों नहीं। तो आपने रेजोनेंस के केस में पढ़ा होगा, जो रेजोनेंस टेक्स प्लेस करती है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कहाँ होता है? ऑर्थो और पैरा पे ही होता है। रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है वो ऑर्थो और पैरा पे पहुंच रहा है, इसलिए मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमने क्यों जोड़ा? ताकि रिएक्शन थोड़ी सी इजीली हो पाए। रिएक्शन इजीली क्यों हो पाई? क्योंकि डबल बॉन्ड करैक्टर डिक्रीज होता चला जाता है जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को, ये जो रिएक्शन है इसको डोज प्रोसेस बोलते हैं। नेम रिएक्शन में भी कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो आपको डोज प्रोसेस का पता होना चाहिए और ये चीजें आनी चाहिए आपको। चलो ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो सबसे पहली रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इस तरह की रिएक्शन आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखी है कि अगर मैं क्या करूं, हैलोजन के साथ रिएक्शन कराऊं Cl2, यहाँ पर अनहाइड्रस FeCl3 मैं अटैच कर देता हूँ, या AlCl3 आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो Cl2 है Cl एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार कैसा जुड़ेगा? पैरा के ऊपर। तो आप क्या बना दोगे इसको? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्लस HCl। एक यहां से जैसे H हटा है तो ये H और ये Cl रिमूव हो जाएगा, एक Cl है। अब ये मत सोचना कि ये अलग अलग प्रोडक्ट बना, ये एक्चुअल में इन दोनों का क्या बना है? मिक्सचर बना है। ठीक है, कुछ परसेंट ये, कुछ परसेंट ये। तो उसमें से जो मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा। ये मैंने आपको समझाया था कि ऑर्थो और पैरा पे Cl क्यों लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर Cl। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसमें रेजोनेंस की वजह से जो Cl इलेक्ट्रॉन देगा वो कहाँ आएंगे? ऑर्थो और पैरा पे आएंगे। तो जो Cl अटैक करेगा वो कहाँ करेगा? ऑर्थो और पैरा पे करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हैलोजिनेशन। दूसरा है हमारे पास नाइट्रेशन। सेकेंड वन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रो ग्रुप को अटैच करना। जैसे हमारे पास है Cl, क्लोरोबेंजीन है ये हमारे पास। अगर हम इसकी HONO2 मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा? NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर H था तो ये H और ये OH हट जाएंगे, क्या लग जाएगा? NO2। प्रेजेंस की होगी H2SO4 की, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे हम। क्लोरीन पे है, ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा एक बार, और एक बार कहाँ लग जाएगा? पैरा पे प्लस H2O। ये है। अब मैं इसका आपको मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस कैसे करती है। इसमें जो ये NO2 है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। जैसे हमने H2SO4 लिया तो H2SO4 जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ से H पॉजिटिव हुआ। अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा? HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे? HONO2 ये है हमारे पास। यहाँ हम इसको कह सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको देगा, H पॉजिटिव को दे देगा, और ये H पॉजिटिव इस पे अटैच हो जाएगा। क्या बना ये ऑक्सीजन है, ये वाला, एक हाइड्रोजन इससे अटैच है, दूसरा इसको इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं तो दूसरा यहाँ पर अटैच हो गया NO2, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो इस पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो यहाँ पर तो क्या रिलीज हो गया, H2O, और जो ये NO2 है इस पे कैसे चार्ज आ गया, भाई इलेक्ट्रॉन पेयर गया है तो इस पे कैसे चार्ज आ गया, NO2 पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, तो ये वहाँ अटैक करेंगे जहाँ इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ऑर्थो और पैरा पे, तो NO2 अटैच कहाँ हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया नाइट्रोजन। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ सल्फोनेशन। थर्ड जो रिएक्शन है दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब SO3H का अटैच होना, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगर हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, इसकी मैं H2SO4 के साथ कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये मैंने डिसोसिएट करके लिख दिया H2SO4 को, HOSO3H। तो जैसे मान लो ये यहाँ अटैक कर रहा है पहले ऑर्थो पे, तो H और OH, H2O रिलीज हो गए, SO3H जुड़ जाएगा, तो एक बार SO3 अटैच होगा ऑर्थो पे और एक बार अटैच होगा कहाँ, पैरा पे, प्लस H2, मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला ही रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है कि इसको क्या कहते हैं हम, सल्फोनेशन। फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ रिएक्शन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, और दो तरह की होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट होती है एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का अटैच होना, CH3 ग्रुप CH3 CH2 का अटैच होना। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, अगर मैं इसकी CH3Cl के साथ करा दूं और AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में, मैकेनिज्म तो जैसे मैंने HNO3 का बताया, क्लोरीन का भी बताया था। अब मैकेनिज्म नहीं, आप डायरेक्ट ये देखो कि यहाँ से जैसे हाइड्रोजन है और यहाँ से क्लोरीन है, HCl रिमूव हो जाएगा, CH3 अटैच हो जाएगा एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जुड़ा है इसलिए हमने इसको एल्काइलेशन बोल दिया है। एक बार ऑर्थो पे अल्काइल ग्रुप जुड़ गया और एक बार पैरा पे अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, तो इसको तो कह दिया एल्काइलेशन। एंड द सेकेंड वन इज एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब एसाइल ग्रुप जुड़ जाए। देखो ध्यान से देखना है, इसको कई बार पूछ ली जाती है। ये Cl है और CH3COCl। अब यहाँ जैसे मान लो H है और यहाँ पर क्या है Cl, HCl, COCH3 जुड़ जाएगा, तो ये जो इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, एसाइलेशन। तो यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन और उस पे COCH3 एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा, COCH3 प्लस क्या हो जाएगा, ये Cl और ये H रिलीज हुआ है, इसको हम कह देंगे HCl रिलीज हो गया। तो ये मेन 4 रिएक्शंस हैं जिनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे। इसमें जो ये इलेक्ट्रोफाइल है
इसने H को रिलीज कर दिया, ये है इसने H को रिलीज कर दिया। HNO3 में NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बना था, उसने रिलीज किया था। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सम नेम रिएक्शंस, सम नेम रिएक्शंस। तो पहली है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपने 11th में भी पढ़ी थी कि अगर मैं यहाँ पर CH3Cl ले लूँ तो सेम मुझे दूसरी तरफ भी क्या लेना पड़ेगा, CH3Cl। बीच में हमने सोडियम लिया था और ड्राई ईथर की प्रेजेंस ली थी, ड्राई ईथर। अब 2NaCl यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, तो CH3 एंड CH3 अटैच हो जाएंगे यहाँ पर क्लोरोमीथेन से, और क्या बन गया, ईथेन। इसका रूल ये है कि जितने हम कार्बन लेते हैं उसके हमें क्या मिलते हैं, डबल, ठीक है, प्लस 2NaCl। इट इज वुड्स रिएक्शन। सेकेंड होती है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, इसको फिटिंग नहीं कहना है, इसको फिटिग बोलेंगे। इट इज फिटिग रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जगह जो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ हमें अराइल ग्रुप लेना है, बेंजीन लेना है। यहाँ पर बेंजीन है Cl प्लस 2Na, बेंजीन है Cl, और यहाँ पर क्या है, ड्राई ईथर। अब आप इसको 2NaCl रिमूव कर देंगे, बेंजीन से बेंजीन अटैच हो जाएगा, डाईफिनाइल बोलते हैं इसको, बाईफिनाइल भी कह सकते हैं। कन्वर्जन में ये चीज़ आ सकती है। कन्वर्जन में कैसे पूछा जा सकता है आपसे, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू बाईफिनाइल। तो आप इस रिएक्शन का, फिटिग रिएक्शन का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हो। थर्ड वन इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब आप देखना, एक वुड्स और एक फिटिग, मीन्स एक ये ले लेना है और एक ये ले लेना है। सिंपल सा फंडा है। आप क्या करोगे, एक तो फिटिग ले लो और एक वुड्स ले लो। 2NaCl रिमूव हो जाएगा, यहां आपने वही ड्राई ईथर डालना है, तो ये बेंजीन हो गया, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, CH3 प्लस 2NaCl, ठीक है। एक उल्मैन्स रिएक्शन हो रहा है, इन तीनों को आप नोट करोगे, पढ़ोगे अच्छे से। फिर मैं एक रिएक्शन बताता हूं, उल्मैन्स रिएक्शन। सेम रिएक्शन है, इसमें क्या लेते हैं हम, I लेते हैं यहाँ पर 2Cu प्लस ये कॉपर पाउडर लिया है हमने, यहाँ पर I 2CuI और बेंजीन से बेंजीन, डाईफिनाइल प्लस 2CuI, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ये नेम रिएक्शंस थी जो आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं DDT। DDT का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, पेस्टिसाइड है एक, काफ़ी आपने इसको मतलब काफ़ी सुना होगा। इसका वर्क क्या है ये भी पता होगा। इसका जो पूरा नाम है DDT का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हम डाइक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ये इसका नाम है, ठीक है।
इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे पहले हम कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो प्रिपरेशन करते हैं हम इस तरीके से। 2 मोल्स लिए हमने क्लोरोबेंजीन के। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो हर जगह है, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया है, ठीक है, प्लस CCl3CHO, इसको बोलते हैं हम क्लोरल, याद रखना है ये क्लोरल। और यहाँ पर लेते हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस लेते हैं। ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाता है और ये आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन था, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन था, CCl3CH, डबल बॉन्ड था तो एक इधर जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा। ये जो है ये DDT है, इसका नाम बता रहा हूं मैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन है तो ईथेन। तो ये बन गया हमारे पास DDT। ये याद रखना है आपको। इसका यूज कहाँ होता है, पहले तो एक्सेल में इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज करते थे। एक्सेल में इसकी ये कितना खतरनाक है, कितना डेंजर है इसके अंदर, ये हमें नहीं पता था। बाद में हमें पता चला कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक्सेल में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसके बहुत ज़्यादा क्या है, साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए इसको डेवलप्ड जो कंट्री है उन्होंने तो बैन कर दिया है और जो डेवलपिंग है वो भी लिमिटेड अमाउंट में इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है DDT के बारे में। अब एक पेस्टिसाइड है दैट इज BHC। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसको 666 भी बोलते हैं। इसका एक नाम लिंडेन भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, हमारे पास है बेंजीन, तो हम इसके पास यहाँ पर H है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है बेंजीन का, C6H6 है। अगर हम यहाँ पर 3Cl2 मतलब 6 क्लोरीन ऐड करें, प्रेजेंस किसकी होगी इसमें, सनलाइट की प्रेजेंस। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर हैलोजन कैरियर FeCl3 AlCl3 ले लेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ये ध्यान रखना। अब ये क्या करेंगे, एडिशन हो जाएगी, ये 6 क्लोरीन अटैच हो जाएंगे और ये 3 बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो हैं, पाई बॉन्ड है, ये रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास इस तरीके से बना, ये एक तरफ H एक तरफ Cl, HCl 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 और HCl, इट इज BH। 666 का मतलब है 6 ही कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है और 6 ही क्लोरीन है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। अब मैं आपको बता रहा हूं फ्रियोन्स। फ्रियोन्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास है CF4, चारों हाइड्रोजन को फ्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया। एक है CF3Cl, एक है CF2Cl2 और एक क्या है CFCl3। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फ्रियोन 1,4। एक कार्बन है और 4 फ्लोरीन है, इसलिए नाम दे दिया फ्रियोन 1,4। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रियोन 1,3, 1 कार्बन 3 फ्लोरीन। इसको हम कहेंगे फ्रियोन
1 कार्बन 2 फ्लोरीन, और इसको कहेंगे फ्रियोन 1 तो ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में फ्रियोन 1 2 फ्रियोन 1 1 इस तरीके से पूछ लेता है कि उसका फॉर्मूला बताओ, या फिर वो कह देगा ये क्या है, तो हम कहेंगे ये फ्रियोन 1 2 है। इसमें ये एक्चुअल में रेफ्रिजरेंट्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, और ये जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लेट करते हैं, और सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो करता है वो ये है CF2Cl2, सबसे डेंजरियस ये है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं पॉलीहैलाइड्स या पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पॉलीहैलोजन्स में सबसे पहले हम बात करें CH2Cl2 की, मिथाइलिन क्लोराइड। थोड़ा इसमें से कभी कभार थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी जाती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये इसका यूज करते हैं पेंट रिमूवर में। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मेन है, वही बता रहा हूं मैं। जैसे हमारे पास है CHCl3, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ध्यान रखिएगा, यहाँ Br3 होता है तो ब्रोमोफॉर्म, I3 होता है तो इसको हम कह देते हैं आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है। इसका यूज कहाँ होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, स्वीट स्मेल होती है और इसका बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है, एनेस्थेटिक फॉर्म में इसका यूज होता है, जैसे ऑपरेट वगैरह किसी को करते हैं तो जैसे बेहोशी के लिए हम किसका, क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी एक जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है केवल वही करा रहा हूं मैं, कि जैसे 2CHCl3 है, ऑक्सीजन के साथ आती है ये सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या करती है, ये COCl2 बना देती है, COCl2। ये फॉस्जीन गैस है एक्चुअल में, जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस है, डेंजरस गैस है। इसलिए जो क्लोरोफॉर्म है इसको डार्क कलर्ड बोतल में और अप टू ब्रिम फिलअप करके रखा जाता है, ताकि सनलाइट को कट ऑफ करे। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस और सनलाइट मिल गई तो ये फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए इसको इस तरीके से रखा जाता है। लास्ट वन इज CCl4, इसको पायरीन भी बोला जाता है, इट इज पायरीन। ठीक है, और ये रेफ्रिजरेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, पहले इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते थे, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पायरीन, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ पायरीन, तो आप क्या कहोगे, CCl4। ठीक है, तो दीज आर द रिलेटेड क्वेश्चंस टू पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। अब हमने इस यूनिट को फिनिश कर दिया है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, कि जैसे कि हमारे पास है ये, हमने आपको कराया था कि ये है, और इसकी अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो रहा है, ClC, एक बार ऑर्थो पे लग रहा है और एक बार पैरा पे लग रहा है। हमने 11th में ये रूल पढ़ा था कि अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है, लेकिन अगर विड्रॉइंग है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो विड्रॉइंग है। विड्रॉइंग होने की वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग होना था, लेकिन ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो वो इसलिए है कि इसके ऊपर क्या है, ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से ये +R इफेक्ट भी शो कर रहा है। -I तो करता है, ये -I का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का भी काम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की वजह से ये कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना है इसको। ठीक है, तो इस यूनिट का इसी के साथ द एंड हो गया है। थैंक यू।